प्रेपोजिशन एट, इन, ऑन का क्या यूज है, इसे कितने तरीकों से यूज किया जाता है और अंग्रेजी बोलने में कैसे कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। गाइस, एट, इन, ऑन हमारा प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन कैसे हम सेंटेंस में यूज करें और प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन वो होता है जो शब्द किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। एग्जाम्पल है कि किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन है। वो मैदान में दौड़ रहा है, ही इज रनिंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर ऑन आपका प्रीपोजिशन है। मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विद द नाइफ, यहाँ पर विद हमारा प्रीपोजिशन है। यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या कर रहा है, प्रेपोजिशन आपका जो नाइफ है इस नाइफ का संबंध बता रहा है किसके साथ, आई कट द केक के साथ। यहाँ पर आपका द ग्राउंड आपका ऐड हो रहा है ही इज रनिंग में, द टेबल आपका ऐड हो रहा है द बुक इज में। तो ऐसे आपको समझना है कि प्रेपोजिशन आपका संबंध बताता है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ और आपका प्रेपोजिशन यूज होता है नाउन और प्रोनाउन से पहले। चलिए समझते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ इन, इन का यूज हम किसके साथ करते हैं, समय से पहले करेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं वो 2010 में घर आया, तो सेंटेंस बनेगा ही केम टू हाउस इन 2010। यहाँ पर आपका देखिए 2010 आपका क्या है, ये आपका टाइम है। अभी तो इतना समझिए कि आपका टाइम है और टाइम से पहले आपका ये यूज हो गया है, मतलब कि 2010 आपका क्या, ये आपका ईयर का नेम है और ये आपके टाइम के अंदर आएंगे और इससे पहले प्रीपोजिशन यूज हुआ है। रवि 6 बजे सुबह उठता है, सेंटेंस बनेगा रवि गेट्स अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। यहाँ पर आपका देखिए इन यूज हुआ है मॉर्निंग से पहले और मॉर्निंग भी आपका एक टाइम है। इसी प्रकार से प्रिया जनवरी में किताब खरीदी, प्रिया बॉट अ बुक इन जनवरी, ये जनवरी आपका भी टाइम में आएगा और ये आपका जनवरी मंथ का नाम है, इससे पहले इन यूज हुआ है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि समय से पहले आपका इन का यूज हुआ है यूज। मैंने शाम में अपना काम पूरा किया, आई कंप्लीटेड माई वर्क इन द इवनिंग, ये इवनिंग भी हमारा टाइम है जिससे पहले हमारा यूज हुआ है इन प्रीपोजिशन। आगे समझते हैं कि यूज ऑफ इन, इन का यूज हम किसके किसके साथ कर सकते हैं। तो पहले तो आपने देखा कि समय से पहले हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है इसका हम यूज करते हैं ईयर और मंथ के साथ। अगर आपको ईयर मिल जाए 2010, 2005, 2020 इस प्रकार से, तो इसके साथ इनका यूज करेंगे। मंथ आपको ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च इस प्रकार से आता है, अगर इसके पहले भी आप यूज करेंगे इन। एग्जाम्पल से समझिए, उसने 2021 में परीक्षा पास किया, तो सेंटेंस बनेगा ही पास्ड द एग्जाम इन 2021। यहाँ पर आपका देखिए 2021 जो है आपका ये ईयर का नेम है और इससे पहले आपका इन यूज हुआ है। मैंने बचपन में तुम्हारे साथ खेला करता था, तो सेंटेंस बनेगा आई यूज टू प्ले विद यू इन चाइल्डहुड। इन चाइल्डहुड मतलब बचपन में, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपके एस का स्टेट है, जैसे कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा ऐसे बोलते हैं, तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये भी आए, इससे पहले भी आप इनका यूज कर सकते हैं। रमेश नवंबर में दिल्ली जाएगा, रमेश विल गो टू दिल्ली इन नवंबर। यहाँ पर आपका देखिए ये नवंबर जो लिखा हुआ है ये आपके मंथ का नाम है और इससे पहले इन यूज हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तुम इसे एक महीने में कर सकते हो, यू कैन डू इट इन 1 मंथ। यहाँ पर आपका देखिए ये मंथ आपका लिखा हुआ है, मतलब ये आपका टाइम है, ऐसे समझ सकते हैं। और इससे पहले आपका इन यूज हुआ है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस आप ऐसे ही बना सकते हैं। अगला है यूज ऑफ इन, जो कि अलग आपका इसका यूज है, इसका यूज है कि बिग कंट्री या फिर आप बोल सकते हैं सिटी। मतलब आप कोई भी कंट्री के साथ या फिर कोई भी बड़े सिटी के साथ, कोई भी बड़े शहरों के साथ आप यूज करेंगे इनका। मतलब कि कोई भी कंट्री हो, जैसे कि इंडिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, नेपाल हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो उसके साथ आप इन यूज करेंगे। और कोई भी आपका सिटी हो, जैसे मुंबई, हरियाणा, दिल्ली, इस पार्ट आपका होता है, उससे पहले भी आप इनका ही यूज करेंगे।
वो हरियाणा में रहता है, ही लिव्स इन हरियाणा, ही लिव्स इन हरियाणा, वो हरियाणा में रहता है। हरियाणा से पहले आपका इन यूज होगा। तुम लोग मुंबई में काम करते हो, यू वर्क इन मुंबई, यहाँ पर मुंबई से पहले भी इन का यूज हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हैं। मैं उससे अमेरिका में मिला, आई मेट हिम इन अमेरिका, ये अमेरिका आपका क्या है, कंट्री का नेम है। मुंबई, हरियाणा, ये आपका सब आपका क्या है, तो कोई आपका सिटी है, कोई आपका स्टेट है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इन अमेरिका, अमेरिका से पहले अभी आपका इन यूज हुआ है, इंडिया के पहले भी होगा, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, इससे पहले भी आपका इन यूज होगा। आगे समझ सकते हैं, अगला है यूज ऑफ इन, कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हो कोई भी चीज है तो वहां पर भी आप इन यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, मैंने बक्से में किताब रखा, तो सेंटेंस बनेगा आई केप्ट द बुक इन द बॉक्स। क्या बात है, इन द बॉक्स मतलब बॉक्स में, बक्से में, तो बक्से के अंदर, तो ऑब्जेक्ट के अंदर है, यहाँ पर आपका इन यूज होगा। पानी बोतल में नहीं है, सेंटेंस बनेगा देयर इज नो वाटर इन द बोतल। यहाँ पर आपका देखिए बोतल में, यहाँ पर बोतल आपका कोई वस्तु और इसके अंदर की बातें हो रही है, यहाँ पर आप मे के लिए यूज करेंगे इन का, ऐसे आप समझ सकते हैं। अलमीरा में से रख दे, तो सेंटेंस बनेगा कीप इट इन द अलमीरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इन यूज हुआ है अलमीरा के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो अंदर की बातें होंगे तो वहां पर आप मे के लिए इन यूज करेंगे, ऐसा आपको करना है। अगला यूज है आपका यूज ऑफ ऑन, इन के बाद आप ऑन समझते, ऑन का यूज आप करेंगे किसी भी दिन या तारीख से पहले, जैसे कोई भी डे या डेट के, आप कोई भी डे हो या फिर कोई भी डेट हो, इससे पहले आप यूज करेंगे ऑन का। जैसे कि मैंने उसे 21 नवंबर 2022 को पैसे दिया, यहाँ पर आपका जो है 21 नवंबर 2022, ये आपके क्या है, ये आपके टाइम है, सॉरी ये आपके डेट है, तो डेट है तो आपका क्या होगा, इससे पहले आप ऑन यूज करेंगे। जैसे आई गेव हिम मनी, मैंने उसे पैसे दिया ऑन 21 नवंबर 2022, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पर ये डेट रहेगा, तो डेट से पहले आप ऑन का यूज करेंगे। इस बार से वो सोमवार को आएगा, ही विल कम ऑन मंडे, ये मंडे हमारा क्या है, ये डे का नेम है, तो यहाँ पर इससे पहले भी आप ऑन का यूज करेंगे। रवि रविवार को किताब खरीदा, रवि बॉट अ बुक ऑन संडे, या संडे हमारे डे का नाम है, डे के नाम के पहले आप यूज करेंगे ऑन प्रीपोजिशन का। तो इसे आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किस स्थिति में, किस कंडीशन में हम किसका यूज कर सकते हैं। अगर वो याद रहेगा तो सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन का। आगे है गाइस आपका यूज ऑफ ऑन, इसका आप यूज करेंगे कोई सतह पर कोई चीज हो, मतलब कि कोई भी सतह हो उसके ऊपर कोई चीज हो, वहां पर आप ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि कलम टेबल पर रखा हुआ है, यहाँ पर आपका ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर कलम रखा हुआ है, तो सेंटेंस बनेगा कि द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, टेबल पर, यहाँ पर आपका ऑन यूज हो जाएगा कोई भी सतह पर, टेबल पर, इस पर से। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रूफ, यहाँ पर रूफ आपका क्या है, कोई भी सतह है, तो सतह के ऊपर, सतह पर, तो आप यहाँ पर आप ऑन यूज करेंगे। वो खाट पर सो रहा है, ही इज स्लीपिंग ऑन द कॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खाट है तो खाट के ऊपर, तो खाट के ऊपर सो रहा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसके लिए आप यूज करेंगे ऑन यूज करेंगे कोई भी सतह के ऊपर। अगला यूज है गाइस यूज ऑफ एट, और एट का यूज आप करेंगे घड़ी में दिखने वाला कोई भी समय हो, घड़ी में दिखने वाला कोई भी समय हो उससे पहले आप एट का यूज करेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं वो 9 बजे स्कूल गया, तो सेंटेंस बनेगा ही वेंट टू स्कूल एट 9 AM। यहाँ पर आपका एट यूज हुआ है क्योंकि 9 आपका 9 जो है, ये 9 हमारे घड़ी में बजता है और घड़ी में हमारा ये मौजूद रहता है। आकाश 2 बजे वहां पहुंचा, आकाश रिच्ड देयर एट 2 PM, यहाँ पर 2 PM हमारे घड़ी में 2 बजते हैं, तो यहाँ पर आपके इसके पहले हमारे एट यूज किए जाएंगे। अगला है यूज ऑफ एट, जिसका आप यूज करते हैं किसी भी इवेंट या फेस्टिवल से पहले, कोई भी इवेंट हो या कोई फेस्टिवल हो, इससे पहले भी हम यूज करते हैं एट का। जैसे मेरा भाई दीपावली में आएगा, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर विल कम एट दीपावली।
इसी प्रकार से तुम लोग बर्थडे पार्टी में जाओगे तो सेंटेंस बनेगा यू विल गो एट द बर्थडे पार्टी। यहाँ पर आप करके बर्थडे पार्टी कोई भी इवेंट है, कोई भी फेस्टिवल है, इससे पहले भी आप एट का यूज करते हैं। वो शादी में जा रहा है, ही इज गोइंग एट द मैरिज, ही इज गोइंग एट द मैरिज, वो शादी में जा रहे हैं। तो मैरिज आपका क्या है, कोई भी इवेंट है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका यूज होगा एट। आगे है यूज ऑफ एट, जिसका आप प्रयोग करते हैं दोपहर या रात से पहले। एग्जाम्पल है कि मैं रात में उससे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हिम एट नाइट। रात में एट नाइट आपका हो जाएगा, नाइट से पहले एट का यूज करेंगे। तुम दोपहर में क्या कर रहा था, वट वर यू डूइंग एट नून। एट नून मतलब दोपहर में, दोपहर के पहले भी आप यूज करेंगे एट का। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है यूज ऑफ एट, किसी छोटी जगह या छोटे शहर से पहले आप यूज करते हैं एट का। मतलब कि कोई भी छोटी जगह हो या कोई भी छोटी शहर हो, उससे पहले भी आप यूज करते हैं एट। इससे वो बस स्टॉप पर खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। जब आपका देखिए बस स्टॉप के पहले भी आप एट का यूज करेंगे, क्योंकि बस स्टॉप आपका कोई छोटी जगह होता है। तुम रेलवे स्टेशन में इंतजार कर रहा था, यू वर वेटिंग, तुम इंतजार कर रहा था एट द रेलवे स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन में। इसके पहले भी आप यहाँ पर एट का यूज करेंगे, क्योंकि ये भी आपका स्मॉल प्लेस के अंदर आता है। मैं घर पर हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई एम एट हाउस, मैं घर पर हूं। ये आपका जो घर पर है या घर में है, इससे पहले भी आप एट का यूज करेंगे, क्योंकि स्मॉल प्लेस के अंदर आता है। पेरिया स्कूल में है, पेरिया इज एट स्कूल, पेरिया घर में है। स्कूल भी आपका स्मॉल प्लेस के अंदर आता है, इससे पहले भी आप एट का यूज करेंगे जब भी आप लोकेशन बताएंगे कि घर पर, स्कूल में, बाजार में, उस प्रकार से। लेकिन आप उसके अंदर की बातें करेंगे कि आप अंदर में किस रूम में हो, कहां पर हो, वहां पर आप इन यूज करेंगे। फिलहाल एट का प्रयोग समझ से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।